नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकाई 6 को, जिसमें आज हम जो प्रत्यय जो है इनको करने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो ग्रामर जो है पार्ट ये ज़रूर आता है, जिसमें प्रत्यय एक ऐसा भाग है जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही आता है। तो इसको ही आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, DT+B का है, PGT वाली वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, या कोई अन्य राज्य में कोई अन्य भी आपका एग्ज़ाम है, तो ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, अगर कोई हरियाणा से है जिसने TGT जो एग्ज़ाम दिया था, जिसके अभी रिजल्ट आया था और जिसके कैंडिडेट अभी जो सेंटर अपने ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसका जो यहाँ पर जो आंसर की है, फाइनल आंसर की कह सकते हैं आप, वो रिवाइज़ की गई है। तो रिवाइज़ फाइनल आंसर की जो आ चुकी है। अगर आपने अपनी आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। उसमें जाकर आप अपनी जो आंसर की है उसका मिलान कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो जो जारी हुई थी वो ओरिजिनल थी, अब ये यहाँ पर रिवाइज आंसर की है। कौन से यहाँ पर क्वेश्चन जो आयोग ने सही माने हैं, कौन से गलत माने हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। क्योंकि जो एक तरीके से ये वैकेंसी जो बहुत मायने रखती थी, क्योंकि 5-6 साल के बाद जो यहाँ पर ये वैकेंसी आई थी, और आगे जो वैकेंसी है कम से कम आप मान के चलो 1.5-2 साल के बाद जो यहाँ पर वैकेंसी आएगी। इससे पहले जो यहाँ पर TGT की कोई वैकेंसी आने की अभी फ़िलहाल संभावना नहीं है। तो महत्वपूर्ण थी ये, उसमें आप देख लीजिएगा अगर किसी के क्या कुछ स्कोर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो 1-2 नंबर से अगर कोई कैंडिडेट रह जाता है तो वो ज़्यादा अफसोस की भी बात है। तो उसमें आप जो है अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, तो कितना आपका स्कोर बन रहा है, क्या कारण रहा है आपका यहाँ पर। तो अपने जो पार्ट है प्रत्यय वाला उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अब आपके स्टेट वाले जो फॉर्म हैं वो भी भरे जाने हैं। तो व्याकरण अध्ययन प्रत्यय आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले हम प्रत्यय की जो परिभाषा जो है उसको हम पढ़ेंगे। धातोः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते स प्रत्यय कथ्यते। प्रत्यय नाम भेदः। आगे जो प्रत्यय है इसके भेदों की बात करें तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? 3 प्रत्यय होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले आ जाता है कृत प्रत्यय, या कृदंत कह सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार क्या है, जैसे ये इसकी व्याख्या है वो पूछ ली जाती है कि कृदंत किन को कहा जाता है। तो जिन प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद में होगा, धातु पश्चात किया जाता है, वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद होगा वे कृत कहलाएंगे। जैसे सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, लयुट, कत, कतवतु, कतवा, ल्यूट, लैप, तुमुन, ये वाले जो हैं ये सारे के सारे आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कर्तव्यम रूप आ जाएगा, कृ धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने से बना है। जितने भी हलंत हैं उन सभी का लोप हो जाता है, तो अन्य कार्य होकर फिर बाद में ये कर्तव्यम रूप बनता है। इसी प्रकार से पठनियम है, इसमें पढ़ धातु है, अनियर प्रत्यय, यहाँ पर भी जो हलंत है उसका लोप हो जाएगा, अनियर शेष बचेगा, अन्य कार्य होकर पठनियम बनेगा। तो ये तो बात हो गई कृदंत की। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है तदित प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद होगा उन्हें हम तदित प्रत्यय कहेंगे। कृदंत क्या थे? जिनका प्रयोग धातु के बाद में होगा, तो इन धातु के बाद में होगा। और तदित जिनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम के बाद होगा, इनके बाद किया जाएगा। त्रिश, मतुप, धन, तरप, तमप, अड़, अल, तव आदि जो यहाँ पर प्रत्यय हैं। इस प्रकार में तदित प्रत्यय के अतिरिक्त अपत्यार्थक प्रत्यय और मतुअर्थीय प्रत्यय के बारे में भी बतलाया गया है। अब आ जाता है यहाँ पर अपव्ययवाचक जो प्रत्यय है, मतलब ऐसे प्रत्यय हैं जिनके जोड़ने से शब्द के पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। वह अपत्यवाचक प्रत्यय सभी प्रत्यय में महत्वपूर्ण है। अपत्यवाचक शब्दों का शाब्दिक अर्थ है संतान से। प्रत्यय का किसी भी शब्द या धातु में जोड़ने पर शब्द का अंतिम अक्षर
बदल जाता है। लेकिन इसका प्रथम अक्षर कैसे दीर्घ हो जाता है, इसका यहाँ पर कारण भी बतलाया गया है। जैसे अ, ई, दीर्घ ई, या, एच, अयन, आयन, इक प्रत्यय आदि। तो इन प्रत्यय के जोड़ने से प्रथम अक्षर दीर्घ हो जाता है। अ है जैसे मानव, दानव, कौशल, राघव। ई है दाशरथी, सारथी, वाल्मीकि, जानकी। यह है जैसे दैत्य, ऐश्वर्य, पाथेय, काव्य। ए है जैसे गांगेय, पाथेय, भगिनेय, आत्रेय। अयन है जैसे रामायण, नारायण। आयन है दंडायन, वात्स्यायन। इक है सामाजिक, आर्थिक। तो ये वाले हैं। इसके बाद है कुछ यहाँ पर नोट भी दिया हुआ। अपत्य आदि अर्थों में असोपति आदि शब्दों में अण प्रत्यय होता है। असोपत्य आदि पे अण, ये वाला सूत्र है जो लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी जा, उसमें आपको देखने को मिलेंगे सारे। अपत्यार्थ में ऐसे ही शिवादिगण में पठित शब्दों से अण होता है। शिवादि पे अण, इसमें भी एक सूत्र है ये वाला जिससे अण होता है शिव शब्द में। इसके बाद आ जाता है मतुअर्थीय वाला या मतुप अर्थ में अण प्रत्यय प्रयोग में आता है। मतुअर्थीय का शाब्दिक अर्थ मानकट होता है। मत इन आदि के योग में भी जिन मतुअर्थीय प्रत्यय कहा जाता है, इनके जो यहाँ पर उदाहरण है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे धन हो गया, मतुप लगेगा तो धनवान, धीमान, माइक है, बुद्धिमान, दंडिन है, मायावी, ओजस्वी। तो ये वाले बनेंगे। या फिर हम संक्षेप में कहें कि तो जो मतु अर्थ प्रत्यय है मुख्य रूप से वाला या फिर मतु प्रत्यय के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो ये तो है तदित। इसके बाद जो तीसरा भाग है ये स्त्री प्रत्यय का है, जहाँ पर हम पुल्लिंग से स्त्री में किसी शब्द को बनाते हैं तो वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो जिन प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में होगा तो उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पर टाप, चाप, इनिति आदि दिए गए हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जैन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे टाप, चाप, इनिति आदि। जैसे अजादश टाप सूत्र है तो जिससे टाप होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो कृदंत प्रत्यय है। कृदंता नाम प्रकरणम इति कृदंत प्रकरण। कृदंतों का प्रकरण ही कृदंत प्रकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि कृदंत क्या है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कृत वह प्रत्यय जो जिसे धातु के अंत में जोड़कर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं। तो कृत क्या होंगे? संज्ञा और विशेषण आदि शब्द जिससे बनाए जाते हैं धातु के अंत में जोड़कर, मतलब धातु के अंत में जोड़कर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। कृत और अंत का जोड़ने से कृदंत बनता है। इसमें सु की प्राप्ति होने पर कृदंतम बनता है। समग्र रूप से कहे तो कृदंतम जो है यहाँ पर कृदंत इसका अर्थ है वह प्रातिपदिक जिसके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। कृत प्रत्यय धातु हो सूत्र के अधिकार में होने के कारण धातु से ही प्राप्त होते हैं। धातु से जो लिंग प्रत्यय भी जुड़ता है किंतु उन तिगंत को कृदंत नहीं कहा जा सकता। सरल भाषा में हम कहें तो तिगंत पद क्रियापद होते हैं, जबकि कृदंत कभी भी क्रियापद नहीं हो सकते। हमें ऐसा लगता है कि कृदंत क्रियापद होते हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। उनके साथ भी क्रियापद लगाना चाहिए। कृत प्रत्यय जो यहाँ पर ये तीन प्रकार के जो बतलाए गए हैं, जैसे कृत्य, कृत और गुणादि। कुछ आचार्य से दो भागों में जब बांटते हैं, दो भागों में विभक्त करके उनसे बने पदों को दो भागों में विभक्त करते हैं, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत में। कृदंत के प्रत्यय हैं प्राय कारक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और उत्तर कृदंत के प्रत्यय प्राय भाव कारक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किंतु सुविधा की दृष्टि से कृत को चार भागों में विभक्त करके उनसे बने पदों के चार प्रकरण बनाए जाते हैं, जैसे कृत प्रकरण, पूर्व कृदंत, गुणादि प्रकरण और उत्तर कृदंत प्रकरण। तो ये तो बात है। वैसे एग्जाम में आपके क्या है, प्रत्यय पूछे जाते हैं। प्रत्यय में जैसे तव्यत, तव्यत, अनियर, ये वाला ये आ जाएगा। इसके आगे रूप पूछ ले जाएंगे। तो तव्यत, तव्यत, अनियर ये सूत्र है जो तव्यत और तव्यत अनियर करता है। धातु रहते प्रत्यय स्यु कि धातु से प्रत्यय तव्यत, तव्य, अनियर। तव्यत
तव्य और अन्य भाव और क्रम के अर्थ में होते हैं। ए धातु में जैसे एदितव्यम बनेगा, अन्य होने पर एधन्य बनेगा। अब एग्जाम में ये वाली जो लाइन है ये पूछ ली जाती है कि कौन सा प्रत्यय जो भाव और क्रम में प्रयोग में आता है। तो तव्यत तव्यत जो है ये प्रयोग में आते हैं। तो तव्यत तव्य अन्य भाव और क्रम के अर्थ में प्रयोग में होते हैं। धातु से तव्यत तव्यत अन्य प्रत्यय चाहिए अर्थ में ये प्रयोग में होते हैं। इन प्रत्ययों में से लकार और रेफ का लोप हो जाने से तव्य और अन्य का अन्य शेष रहता है। मतलब जो ये हलंत जो है, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, जो हलंत होते हैं इनका क्या है, लोप हो जाता है। अकर्मक में इनका प्रयोग नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। इनके कर्ता का प्रयोग तृतीय विभक्ति में होता है और सकर्मक धातु में है, कर्म अर्थ में प्रयोग में आते हैं। कर्म जिस लिंग विभक्ति और वचन का होगा उसी में इन प्रत्ययों से बने शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता का तृतीय में और कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है। कर्ता का तृतीय विभक्ति में और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। जो वाच्य जो होते हैं, जब हमने पहले भी किए थे वाच्य परिवर्तन, तो ये उसी की बात है, कर्तरी कर्म और भाववाच्य। तो इसके शब्द तीनों लिंगों में बनते हैं, जिसका उदाहरण आगे यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे चूर धातु है, ये चूर धातु हो गई चुराने अर्थ में। तो जब हम इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, चौरितव्य रूप बनेगा। स्त्रीलिंग में चौरितव्य हो जाएगा और नपुंसकलिंग में चौरितव्यम बनेगा। इसी प्रकार से जैसे जी धातु है, ये भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग बनता है। तो जब हम इसमें तव्यत प्रत्यय लगाएंगे पुल्लिंग में जैसे बन जाएगा जेतव्य है, ये वाला हो जाएगा। और स्त्रीलिंग में क्या होगा, विसर्ग की जगह आकारांत बन जाएगा जेतव्य, ये स्त्रीलिंग में बन जाएगा। और जब हम इसका नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो क्या है, माँ बन जाएगा। तो जिसमें माँ होगा वो नपुंसकलिंग में है। विसर्ग पुल्लिंग में आती है, जैसे राम का रूप है, राम है बनता है। और स्त्रीलिंग में जब जैसे लता बनाते हैं हम रमा, तो आक मात्रा आ जाती है। और नपुंसकलिंग में जैसे फलम बनाते हैं, माँ आ जाता है। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से दृश्य का तव्य तो पर द्रष्टव्य है, द्रष्टव्य द्रष्टव्यम। ऐसे नम का बनेगा नंतव्य है, नंतव्या नंतव्यम। ऐसे ही रक्ष है, रक्ष का रक्षितव्य है, रक्षितव्या रक्षितव्यम। ऐसे ही पश्चातु में बनेगा पक्तव्य पक्तव्या पक्तव्यम। इसी प्रकार से हन हिंसोगत धातु है, हन धातु, हंतव्य है, हंतव्या हंतव्यम। तो इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसकलिंग है, इनमें ये रूप बनते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रत्यय है, इसमें भी अन्य में क्या है, अन्य जो है ये शेष बचता है, इसका लोप हो जाएगा, अन्य शेष बचता है इसका। ऐसे इसका बनाएगा, जैसे एद धातु है, इसमें अन्य लगाएंगे तो एधनियम। वैसे ही पुल्लिंग में बनाएंगे तो विसर्ग आ जाएंगी, एधन्य है। स्त्रीलिंग में वैसे ही आ की मात्रा आ जाएगी और नपुंसकलिंग में वैसे ही माँ आ जाएगा। तो एधन्य है, एधन्या एधन्य। ऐसे ही भू में है, भवनीय है, भवनीय भवनीय। ऐसे पठ में बनेगा पठनीय पठनीय पठनीयम। दा में दानीय है, दानिया दानियम। क्री में कर्णीय है, कर्णीय कर्णीयम। ऐसे क्री में करणीय है, कर्णीय कर्णीयम। पूज ऐसी पूज धातु में बनेगा पूजनीय है, पूजनीय पूजनीय। इसी प्रकार से ग्रह में ग्रहणीय ग्रहणीय ग्रहणीय। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर अन्य के होने पर रूप बनते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर तुमुन अनुकूल प्रत्यय। तुमुन अनुकूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो क्रियार्थानाम क्रियामुपदे भविष्यतु अर्थे धातुरेतुस्तः। क्रिया के उपद होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और अनुकूल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये भी एग्जाम में जो लाइन पूछी जाती है कि भविष्यार्थ में जो प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो भविष्य काल में तुमुन अनुकूल जो प्रत्यय इनका प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यांत पद मकारांत होने के कारण अव्यय होते हैं। क्रिया के अर्थ में होने वाली क्रिया उपपद यदि पर
हो तो भविष्य अर्थ में धातु से तुमुन और अनमूल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन है, इसमें तुम शेष रहेगा, ऊ का लोप हो जाता है। जैसे ये तुमुन है तो तुम शेष रहेगा, ये उन वाला जो है इसका लोप हो जाएगा। उपपद का मतलब है यहाँ पर निकट, चाहे वह किसी भी पद के पूर्व में हो या फिर उत्तर में, और जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है उसकी धातु में। तुमुन अर्थात तुम जिसका शेष रहेगा, अणुवुल जिसका वो शेष रहेगा, ये प्रत्यय लगते हैं। ये अणा ला, इसका लोप हो जाएगा। अणुवुल में वो शेष रहता है जो रूप सिद्धि में यू और ना को सूत्र से वो को आक होकर बनेगा। तो ये यू और ना को एक सूत्र है जो वो को अक करेगा, जिसके रूप आगे जो आपको देखने को भी मिलेंगे। काल समय वेलासु तुमुन, कालार्थेषु उपपदेषु तुमुन। काल के अर्थ वाले शब्दों के उपपद होने पर धातु से परे तुमुन प्रत्यय होता है। काल है समय, वेला व भोक्तम, मतलब भोजन का समय हो गया है। ये जो भोक्तम जा वो धातु जा उसमें बना है। ये जैसे अर्च धातु है, ये पूजा करने में अर्थ में आती है। तुमुन प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो तुम शेष बचता है इसका, उनका तो लोप ही हो जाता है, अर्चितुम रूप बनेगा। ऐसे ही अर्ज है, इसमें अर्जितुम बनेगा, कमाने अर्थ में जो आता है। इसी प्रकार से अधि उपसर्ग पूर्वक ये धातु है, अध्येतुम रूप बनेगा। इक्स तुम होने पर इक्षितुम बनेगा, कत तुम होने पर कथितुम, क्री का कर्तुम, क्री ये खरीदने, ये करण्यार्थ में, ये खरीदण्यार्थ में है। करे तुम, गई का गातुम, तेज का त्यक्तुम, त्रय का त्रातुम, दृश्य का द्रष्टुम। पहचान आप एकदम से देख कर लोगे, बाद में तुम वाली जो इसमें आवाज़ आएगी, द्रष्टुम, तुम वाली आवाज़ आएगी तो उससे आप पहचान जाओगे। धाव में धावितुम, रम का रंतुम, ग्रह का ग्रहितुम, चे का चेतुम, चिंत का चिंतितुम, छिद धातु में छेतुम, जे धातु में जेतुम, ज्ञा में ज्ञातुम, त्रि में तरितुम, रूपी में रूपीतुम, लब में लब्धुम रूप बनते हैं। इसके बाद है अणुवुल। अणुवुल में हमें अभी पढ़ा वो शेष बचता है। क्रिय धातु में जब अणुवुल लगाएंगे तो कार का रूप बनेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। कृष में जब अणुवुल जोड़ेंगे तो कृष कह बनेगा। क्रीड़ में अणुवुल जोड़ेंगे क्रीड़ कह, खाद में खाद कह, गण में गण कह, गम का गम कह, गई का गाय कह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ची में चाय कह, चिंत में चिंत कह, जन में जन कह, त्रि में तार कह। तो ये वाले रूप इसके बनेंगे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट में हमारा प्रत्यय जाता है कत कत्वतु प्रत्यय। कत कत्वतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है जो निष्ठा संज्ञा करता है। ये दोनों प्रत्यय कत और कत्वतु निष्ठा संज्ञक होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है। दोनों प्रत्यय कत और कत्वतु निष्ठा संज्ञक होते हैं। कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा होती है निष्ठा संज्ञा या निष्ठा इनको कहते हैं। कत प्रत्यय जो है इसका का लोप होकर ता शेष रहता है, और कत्वतु में का और उ का लोप होकर तवत शेष रहता है, और ये प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग में आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, भूतकाल अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, कत कत्वतु का। कत प्रत्यय भाव और कर्म में प्रयोग में आते हैं, कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग में आते हैं। कत प्रत्यांत क्रिया का कर्ता तृतीया में और कर्म प्रथमा में होता है। कत्वतु प्रत्यांत क्रिया का कर्ता प्रथम में और कर्म द्वितीय में होता है। कत प्रत्यांत भाववाच्य में आते हैं, जबकि कत्वतु प्रत्यांत कर्तृवाच्य में प्रयोग में आते हैं। अकर्मक धातु से कत प्रत्यय भावार्थ में होता है और सकर्मक धातु से कर्मार्थ में। कत कत्वतु प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, ये तीनों लिंग और सातों विभक्तियों में चलते हैं। ये जो वाच्य जो है, वाच्य परिवर्तन का कुछ भाग है इसमें, कर्तृक्रम और भाववाच्य वाला। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर कत प्रत्यय है, जैसे पढ़ धातु है। पढ़ धातु में इसका जैसे हम पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में रूप बनाते हैं,
तो पठ धातु होने पर वैसे ही पठित है, माँ होगा पठितम और आ की मात्रा हो गई पठिता। गम का गत है, गतम गता। तेज का त्यक्त है, त्यक्तम त्यक्ता। ग्रह में गृहीत है, गृहीतम गृहीता। भू का भूत है, भूतम भूता। पा होने पर पात है, पातम पाता। स्ना होने पर स्नात है, स्नातम स्नाता। प्रच्छ होने पर पृष्ठ है, पृष्ठम पृष्ठः। विद होने पर भिन्न है, भिन्नम भिन्नः। कृ धातु में कृत है, कृतम कृता। ये वाला रूप जो है यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से शक होने पर शक्त है, शक्तम शक्ता। सिच होने पर सिक्त है, सिक्तम सिक्ता। सिंह सहितम सहिता, सहितम सहिता। इस होने अर्थ में जो धातु है वो वाली है। मन का मत है, मतम मता। अब आ जाता है कत्वतु। तो हमने अभी पढ़ा उसमें तवत शेष बचता है। भू धातु होने पर भूतवान, भूतवत, भूतवती ये रूप बनेगा। स्ना होने पर स्नातवान, स्नातवत, स्नातवती। प्रच्छ होने पर पृष्ठवान, पृष्ठवत, पृष्ठवती रूप बनता है। भिद का जो छेद तोड़ने अर्थ में जो होती है, छेदने अर्थ में भिन्नवान, भिन्नवत, भिन्नवती। कृ का कृतवान, कृतवत, कृतवती। शक का शक्तवान, शक्तवत, शक्तवती। सिच सिक्तवान, सिक्तवत, सिक्तवती। सिंह सहितवान, सहितवत, सहितवती। इसी प्रकार से मन का मतवान, मतवत, मतवती। शम का संतवान, शांतवत, शांतवती। पठ का पठितवान, पठितवत, पठितवती। गम का गतवान, गतवत, गतवती। तेज का त्यक्तवान, त्यक्तवत, त्यक्तवती। ग्रह धातु ग्रहण करने अर्थ में जो होती है गृहीतवान, गृहीतवत, गृहीतवती। ये वाले रूप इसके बनते हैं। नेक्स्ट जो प्रत्यय जाता है यहाँ पर कत्वा प्रत्यय। कर के अर्थ में ये आता है। तो अलग खलो प्रतिषेध हो प्राचम कत्वा। तो प्रतिषेध अर्थ्यो अलग उपरूपद्य हो कत्वा स्यात्। तो निषेध अर्थ में विद्यमान अलम और जो ये खलु है ये यहाँ पर वो जो आपका जड़ संधि वाला जो है वो हुआ है। जैसे ये लू होता है, लू इसको क्या होता है वाह, ई को या ऊ को वाह होता है। ये ऊ जो है ऊ को वाह हो जाता है तो याद हो जाता है, वही है ये। तो निषेध अर्थ में अलम खलु उरुपद्य हो कत्वस्यात्। निषेध अर्थ में विद्यमान अलम खलु पदों के उपपद रहते धातुओं से कत्वा प्रत्यय होता है। समान कर्तृ कहो पूर्व काले। समान कर्तृ कहो धातु अर्थ पूर्व काले विद्यानात् वात है कत्वा स्यात्। पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर ये है कत्वा प्रत्यय में प्रयोग में आते हैं। पूर्वकालिक कृदंतों का अनुवाद संस्कृत में कत्वा, इसका जो तवा है ये शेष बचता है, प्रत्यांत शब्दों से किया जाता है, क्या का लोप हो जाता है। ऐसे स्थलों पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, इन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। परंतु पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का एक ही कर्ता होना चाहिए। राम है या रामो, रावणम हत्वा अयोध्यम अजगाम। अब जैसे यहाँ पर शब्द आ जाएगा आप, इसमें जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे आपत्वा इसका शब्द बनेगा। ऐसे ही लप में कत्वा जोड़ने पर लपित्वा, ई का इत्वा, पा का पित्वा रूप बनता है। इसकी भी आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जो कत्वा है इसमें का लोप हो जाएगा, तवा शेष रहेगा जो आपको देखने को मिलेगा। इन सभी में तवा लगा है। दृश्य का दृष्टवा, पृष्ठ का पृष्ठवा, हन का हत्वा, बुध का बुद्धवा, नम का नत्वा, वद का वदित्वा, नी का नित्वा, भंज का भुक्तवा, भक्तवा जय रूप बनेगा। इसी प्रकार से क्रि का कृत्वा, त्रिज का तीर्थवा, क्रि जो कृतने अर्थ में है कृत्वा, तेज का त्यक्तवा, क्षिप का क्षिप्तवा, दृश का दृष्टवा और हा का हित्वा, रुह का रूढ़वा, हे का पुत्वा, भू का भूतवा। चिंत जो है यहाँ पर सोचने अर्थ में जो होती है चिंतित्वा, ब्रह्म का भ्रमित्वा, चित का चित्वा, मन का मतवा, ज्ञा का ज्ञातवा, मत का मतित्वा, गम का गत्वा, रुद का रुद्वा। ये वाला जो है रूप
बनता है। इसके बाद हमारा जो सत्री और जो सानच प्रत्यय ये आ जाता है। सत्री सानच और प्रथम समानाधिकरणे, इसके द्वारा सत्री सानच प्रत्यय होते हैं। लट लकार में प्रयोग में आता है। अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लट एतो वा स्त है। प्रथमांत से भिन्न समान अधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच होते हैं। तो वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में परस्मैपदी धातुओं में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। आतजा इसका शेष रहता है। तो वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए अर्थ में परस्मैपद धातुओं में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। आतजा इसका शेष बचेगा। रिकार सकार का लोप हो जाता है। सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण रूप में होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग जो है इसमें जगत के समान चलते हैं। तो जैसे गम धातु है, इसमें जब हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गच्छन रूप इसका बनेगा। स्त्रीलिंग में इसका गच्छन्ति और नपुंसकलिंग जो है इसमें गच्छत रूप बनता है। तो जहाँ पर गच्छन लिखा हुआ होगा पुल्लिंग में है, ई लगा है मतलब गच्छन्ति स्त्रीलिंग में है और ता है तो नपुंसकलिंग में है। तो ऐसे आप इसकी जो पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है खन धातु, खोदने अर्थ में है ये सत्री प्रत्यय जब हम इसमें लगाएंगे खनत जाए यहाँ पर इसका शब्द बनेगा। पुल्लिंग में अगर जैसे पूछ ले जाए कि खनन जो है ये कौन से लिंग में बना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, या फिर जो है वैसे पूछ लिया जाए खन धातु का पुल्लिंग में कौन सा रूप बनता है, तो खनन, स्त्रीलिंग में खनंती और नपुंसकलिंग में खनत जो रूप बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर खाद या खाने अर्थ में धातु है खादत, खादत शब्द बनेगा इसका। पुल्लिंग में खादन, खादंती और खादत। गरज का सत्री होने पर गर्जत रूप बनता है। पुल्लिंग में गर्जन, गर्जंती और गर्जत जो रूप बनेगा। इसी प्रकार से गई गाने अर्थ में जो है यहाँ पर गायत रूप बनता है इसका। पुल्लिंग में गायन, स्त्रीलिंग में गायंती और नपुंसकलिंग में गायत बनेगा। इसी प्रकार से चल है, चल का सत्री होने पर चलत रूप बनता है। पुल्लिंग में चलन, स्त्रीलिंग में चलंती और नपुंसकलिंग में चलत रूप बनता है। इसी प्रकार से छिद धातु है, छिद का जाए यहाँ पर छिन्नत रूप बनेगा। पुल्लिंग में छिंदन, स्त्रीलिंग में छिदंती और छिदत रूप बनता है। इसी प्रकार से जी धातु है, इसका जयत झा रूप बनेगा। पुल्लिंग की बात करें तो जयन, जयंती और जयत रूप बनता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर ये तेज धातु है, इसका तेजत रूप बनता है। तेजन, तेजंती, तेजत। इसी प्रकार से यहाँ पर दंड है, देने अर्थ में मतलब तो दंडत इसका शब्द बनता है। पुल्लिंग में इसकी बात करें तो दंडन, दंडंती और दंडत रूप बनता है। दोहों की बात करें तो दहत शब्द है, दहन, दहंती और दहत बनता है। इसी प्रकार से धाव धातु दौड़ने अर्थ में है, धावत रूप बनता है इसका। पुल्लिंग की बात करें तो धावन, धावंती और धावत रूप बनता है। नम का सत्री में बात करें तो वैसे तो नमत रूप बनेगा, लेकिन पुल्लिंग में पूछ ले जाए तो नमन, नमंती और नमत, ये वाले जो है इनके रूप बनेंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय की बात करें तो ये भी वर्तमान काल लट लकार जो इसमें प्रयोग में आता है, लेकिन यह आत्मनिपदी जो धातु है इनमें प्रयोग में आता है। तो वर्तमान काल में आत्मनिपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे लब से वाली जो धातु है वे आते हैं इसमें, तो मतलब कोई सी भी आत्मनिपदी वाली हो। इसके स और चा, जो स और चा इसका लोप होकर आन जो है शेष बचेगा। सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण के समान होते हैं। इसके जो रूप है पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और जो नपुंसकलिंग है उसमें फल के समान चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर सानच प्रत्यय है, सेव धातु है, आत्मनिपद धातु है, ये जितनी भी यहाँ पर दी गई है। सेव होने पर सानच जब प्रत्यय लगाएंगे तो सेव माना है, सेव माना, सेव माना। जैसे पुल्लिंग है वैसी पहचान आप आसान है। विसर्ग है तो पुल्लिंग, आ की मात्रा स्त्रीलिंग में और माँ है तो नपुंसकलिंग में। पच का सानच होने पर पच मान है, पचमाना, पचमाना। मुद का सानच होने पर मोदमान है, मोदमाना, मोदमाना। विद सानच होने पर विद्यमान है, विद्यमाना, विद्यमाना। वृत्त सानच होने पर वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमाना। कंप का सानच होने पर कंपमान है, कंपमाना, कंपमाना। भास का सानच होने पर भासमान है, भासमाना, भासमाना। मन का सानच होने पर मन्यमान है, मन्यमाना, मन्यमाना। मरी का सानच होने पर म्रियमाण है, म्रियमाणा, म्रियमाणा। शुभ का सानच होने पर शोभमान है, शोभमाना, शोभमाना।
ये इसके पीछे वन यानी कि शोभ माना शोभ मानम। तो ये जो है यहाँ पर सानच प्रत्यय में बनेगा। इसी प्रकार से क्री धातु है, इसका रूप कुर्वाण है, कुर्वाणा कुर्वाणम बनेगा। लब का लब मान है, लब माना लब मानम। व्यत का सानचवन पर व्यतमान है, व्यतमाना व्यतमानम। शंख का सानचवन पर शंख मान है, शंख माना शंख मानम। शिक्ष का सानचवन पर शिक्ष मान है, शिक्ष माना शिक्ष मानम। धा का सानचवन पर दधान है, दधाना दधानम। ब्रु का सानचवन पर बुरवाण है, बुरवाणा बुरवाणम। यज का सानचवन पर यजमान है, यजमाना यजमानम। सी का सानचवन पर सियान है, सियाना सियानम। दा का सानचवन पर ददान है, ददाना ददानम। तो ये वाला जो है यहाँ पर रूप इसका बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाता है कय प्रत्यय। एतिस्तु सास वृद्धि जुसह कयप, ये वाला सूत्र है, कय प्रत्यय करता है। एभ्य कयपशात, कौन कौन सी? ईण, ये ईण जो है इसे बनता है ये वाला इति। तो ईण स्तु सास व्री द्रि जूस, ये जो है एति मतलब ये जो है ई वाली, ये वाली ई स्तु सास व्री द्रि और जूस। धातु से भाव और क्रम में लय जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एक तो जो है एग्जाम में आते ही आता है। कय की बात करें तो यहाँ पर भी इसमें ये जो जितने भी आधे हैं इनका लोप हो जाता है, या शेष बचता है। तो इसके कैप में का और पा का लोप हो जाएगा, या शेष बचेगा। इसके अंतिम स्वर हर्षों पर तुकागम होता है और इसमें से उ का लोप होकर ता शेष रहता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है इत्य है, तो ईण गतो धातु है, ईण धातु हो जाएगी और कय प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें जो है प और का लोप होकर या शेष बचता है, तो इत्य है जाए बन जाएगा। सास धातु से कय प्रत्यय होने पर उपदा के आ के स्थान पर ई हो जाएगा, जिसका रूप यहाँ पर दिए गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, शिष्य रूप। तो सास धातु है और कय प्रत्यय है, वैसे प का लोप होकर या शेष बनेगा, तो शिष्य रूप इसका बनेगा। क्लिप और वृत्त को छोड़कर अन्य री उपधा वाली धातुओं से कयप तथा भ्री भ्रिंज क्री वृष धातुओं से विकल्प से क्लप जो कयप जो प्रत्यय है ये होता है। तो जैसे इसके जो रूप है यहाँ पर ये दिए गए हैं। जैसे वृष हो गई, तो इसमें कय प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे, वृष शब्द है कय प्रत्यय जोड़ेंगे, तो वैसे ही पा का लोप होकर या शेष बचेगा, तो वृषम रूप बन जाएगा। पहचान अगर वैसे नहीं आपको पता लगता है तो शुरू में इसमें जो आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, तो इसमें उपसर्ग होता है अव्यय उपसर्ग। वृद्ध है, इसमें कयप होने पर वृद्ध्यम, धू का कयप होने दुह्यम या दोह्यम रूप बनेगा। मृज कयप होने पर मृज्य है। भू ब्रह्म और भू होने पर ब्रह्मभूयम। वध का कयप होने पर वध्यम, क्री का कयप होने पर कृत्यम, गुहो क्री का कृत्यम, गुह का गुह्यम, पुष का पुष्यम, रुच का रुच्यम, प्री का विपुय है, स्तु का स्तुत्य है, व्री का वृत्य है, आदरी आदृत्य है, द्रि कयप होने पर धृत्य है। तो ये वाले इसके जो रूप है ये बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाता है हमारा अनियत प्रत्यय। ये वाला जो है यहाँ पर सूत्र है रि हल और अनियत। तो ये वाला सूत्र है रि हल और अनियत, जो क्या करेगा अनियत प्रत्यय करेगा। रिवनाथ हलंतात धातु अनियत स्यात्। जो धातु ऋकारांत हो अथवा हलंत हो उससे भाव और क्रम में अनियत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जो धातु ऋकारांत हो हलंत हो उससे भाव और क्रम में अनियत प्रत्यय का प्रयोग होगा। अनियत जो है इसमें भी जैसे हमने कय प्रत्यय किया था कयप वाला, पा का लोप हो गया था, का को हो गया था, या शेष बचा था। ऐसे यहाँ पर अनियत है, इसमें भी ता का लोप हो जाएगा, अणा का लोप हो जाएगा, या शेष बचेगा। तो अणा ता की संज्ञा पर लोप हो जाता है और यह शेष बचता है। जिस धातु के अंत में यह प्रत्यय लगता है उस धातु के री को अचौनिति सूत्र से वृद्धि हो जाती है और उर्ण रपरा से रेप होता है। ये उर्ण रपरा जो ऊपर की साइड में जो रा जाता है वो वाला बनाता है। जैसे ये है, ये ऊपर की साइड में जो रा है इसकी सहायता से जाता है। जैसे क्री धातु इसमें अनियत जब हम जोड़ेंगे तो कार्यम बनेगा।
तो ये वृद्धि और ये ऊण रफड़ा, ये दोनों लगकर जाइए रा ऊपर की साइड में चल जाएगा, री को आर हो जाएगा वृद्धि। तो उसके बाद यह कार्यम रूप बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ह्री धातु है, इसमें जब हम अनित जोड़ते हैं तो वैसे वृद्धि हो जाएगी अचोनिति से और ये ऊण रफड़े से ऊपर रा चल जाएगा, तो हार्यम रूप फिर ये बनेगा। इसी के फिर यहाँ पर जो उदाहरण है ये दिए गए हैं। जैसे हन धातु है, हन इंचोगत माने अर्थ में जो होती है, जब इसमें अनित प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातव्यम रूप बनेगा, क्योंकि हन जो है इसमें हन को धा हो जाता है सूत्र के द्वारा, तो धातव्यम रूप बनता है। और ऐसे जाए ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं, जहाँ पर जो है उड़ा जाते हैं कि इसका जो रूप है ये कौन सा बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अर्च धातु है, इसका जब हम अनियत प्रत्यय में प्रयोग करते हैं तो अर्चय रूप बनता है। वच में जब हम बढ़ाते हैं तो वाच्यम, भुज में अनित होने पर भोज्यम, पट का अनित होने पर पाठ्यम और पट का पाठ्यम, पच जो पकाने अर्थ में है अनित होने पर पक्यम, मृज का अनित होने पर मार्ग्यम, भुज का अनित होने पर भोग्यम, याच का अनित होने पर याच्यम, रुच का अनित होने पर रोच्यम। तो ये वाला जो है फिर रूप बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में यत प्रत्यय, ये भी महत्वपूर्ण है। अचोयत ये वाला सूत्र है जो यत प्रत्यय करता है। अजंताद धातु और यत स्यात्, तो अजंत जो धातु है, अजंत प्रकरण अजंत धातु, इससे परे भाव और कर्म में यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अजंत स्वर है अंत में जिसकी धातु से यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। यत प्रत्यय के अर्थ में धातु के अंतिम स्वर को क्या गुण हो जाएगा, अंतिम स्वर को गुण हो जाएगा। ची धातु है यत प्रत्यय है, ची में क्या है ई है, इसको गुण होगा, तो ई को गुण हो जाने पर ए होकर चेय है चेया चेयम, ये वाला रूप बनता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में रहेगा चेया चेया चेयम। यह धातु के अंत में आ होता है। यदि धातु के अंत में आ होता है तो उसके स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाता है और फिर वह दीर्घ ई गुण होकर ए हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर दा है, दा में क्या है आ है। अब जैसे कि यहाँ पर बतलाया गया था धातु के अंत में आ हो तो उसके स्थान पर दीर्घ ई आदेश होगा, फिर वह दीर्घ ई गुण ए बन जाता है। धाव धातु यत होने पर दे है, ये रूप बनेगा। जैसे यहाँ पर जो है इसके कुछ उदाहरण भी बतलाए गए हैं। जैसे ची धातु चुन्य अर्थ में जो होती है, ची धातु में जब हम यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो चेयम रूप बनेगा। जी में जेयम, नी का नेयम, क्षी का क्षयम, शुरु का सर्व्यम, क्री का क्रेम, लो धातु का लव्यम, धा का धेयम, पा का पेयम। तो ऐसे रूप बनते हैं यहाँ पर ये। और जैसे कि अभी हमने बात भी की थी यहाँ पर चेय चेया चेयम, वैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वैसे रूप ये बन जाएंगे। इसके बाद आ जाता है प्रत्यांत। तो प्रत्यांत क्या है? धातु के साथ तिंग अथवा कृत प्रत्यय से पूर्व एक अन्य सार्थक इकाई का प्रयोग होता है। धातु और प्रत्यय के योग से निष्पन्न यह इकाई दो सार्थक इकाइयों से बनती है, इसलिए इसे प्रत्यांत धातु कहा जाता है। भू से भावी धातु और प्रत्यय के योग से निष्पन्न होने के कारण प्रत्यांत धातु कहलाते हैं। 5 जो धातु इनका प्रयोग केवल प्रत्यांत क्रिया रूपों के अंतर्गत हुआ है। अब जो यहाँ पर बतलाई गई है, प्रत्यांत प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार से हुआ जैसे अणिजंत, सनांत, यगंत और यगलुगंत, जिसमें नाम धातु क्रियाएं आ जाती हैं। मेरे से जो पाणिनि है, अणिजंत प्रत्यय का प्रयोग सर्वाधिक, यगंत का प्रयोग एक ही मिलता है। यगंत का प्रयोग केवल हर्ष के द्वारा किया गया है, यगलुगंत और नाम धातु का सर्वथा अभाव रहा है। पाणिनि समस्त धातु का प्रयोग एक ही विषय में उपलब्ध होता है। भुआदिगण जो भू धातु में आता है, भुआदिगण भुआदि आदि वाले जो 10 होते हैं, 10 गण हैं। जैसे 10 धातुएं हैं ऐसे 10 गण हैं। तो भुआदिगण की धातुओं का प्रयोग अधिक मिलता है, जबकि कंडवादिगण तथा तनादिगण जो तनु विस्तार धातु जो उसमें बनता है, तनादिगण की धातुओं का प्रयोग कम मिलता है।
प्रत्यांत में अणिजंत के प्रयोग अधिक उपलब्ध होते हैं। यगंत का एक ही प्रयोग मिलता है। यगलगंत और नाम धातु के प्रयोग की सर्वथा भाव है। 20 उपसर्गों का प्रयोग विपरीत त्रयी में उपलब्ध होता है। संयुक्त क्रिया रूपों के अंतर्गत नव धातुओं का प्रयोग मिलता है। ये तो वैसे ही है, एग्जाम में अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आ जाता है प्रेरणार्थक या फिर अणिजंत क्रिया। जो क्रिया का संपादन करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहा जाता है और उसको प्रेरित करने वाले को हेतु या फिर कर्ता कहा जाता है। प्रथम कोटि का कर्ता प्रयोजक कर्ता कहलाता है तथा द्वितीय कोटि का कर्ता प्रयोजक। यदि धातु से प्रयोजक कर्ता के व्यापार, प्रेषणा, अध्येषणा, संपत्ति, उपदेश का बोध कराना हो तो धातु के साथ अणिजंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्च में अर्च ही, कृदंत क्रिया रूप अर्चित्वा, अर्च प्लस में त्वा, पूजा करके। इसके बाद है स उपसर्ग क्रिया रूप समर्चित्वा, सम उपसर्ग पूर्वक अर्च धातु और त्वा प्रत्यय, पूजा करके। इच्छार्थक या फिर सनंत प्रकरण जो है, जब कर्ता किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट करता है तो उसके बाद के लिए धातु से सनंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु को क्या द्वित्व हो जाता है। आर्ध धातुक लकारों में अधिकरण का प्रयोग नहीं मिलता। सविशेष धातुओं में स से पूर्व ई का प्रयोग किया जाता है। स प्रत्यय का प्रयोग होने पर आत्मनेपदी तथा प्रश्नपदी का प्रयोग मूल धातु के समान होगा। क्रिय धातु है तिगंत क्रिया रूप, जैसे इसका चिकर्षति रूप बनेगा। क्रिय धातु में सन प्रत्यय लट प्रथम पुरुष एकवचन में चिकर्षति। स उपसर्ग चिकर्षति, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय सन लट प्रथम एकवचन लेने की इच्छा रखता है तो यह उपसर्ग वाली। इसके बाद आ जाता है यगलुगंत या भ्रीसार्थक। जब क्रिया का बार बार या अत्यधिक प्रयोग किया जाता है उसके बाद के लिए धातु के साथ यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु को द्वित्व होता है तथा आत्मनेपद में ही प्रयोग होता है। जैसे देदीप्य से है, दीप धातु में यह लट लकार मध्यम एकवचन में बनेगा, चिल्लाया करता है देदीप्य से। इसी प्रकार से रोरुए थे, रो धातु में यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रोने लगता है। इसी प्रकार से नाम धातु है, जब किसी संज्ञा स्वनाम विशेषण शब्द को क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम नाम धातु कहेंगे। नाम धातु क्रिया रूप का संबंध नाम के साथ ही मुख्यतः होता है। अंकुर है, जैसे अंकुर्यन्ति, अंकुर शब्द में अनिच प्रत्यय लट प्रथम बहुवचन में अंकुरित होते हैं। ऐसे ही आशीर्वाद है, आशीर्वादयन्ति बनता है, जैसे आशीर्वाद शब्द में अनिच प्रत्यय लट प्रथम बहुवचन में। तो ये नाम धातु है। इसके बाद है यगंत। इस धातु के दो ही प्रयोग मिलते हैं। पाणिनि ने कहा है कि जब क्रिया का एक ही बार प्रयोग किया जाए तो यगंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बहुवचन में ही बनता है, जैसे रोरुयन्ति। रू धातु यग, जो ये यगंत प्रकरण है ये वाला है यग। लट प्रथम बहुवचन, रोने लगते हैं, तो ये वाला प्रकरण है। तो ये जो हमारे आज के यहाँ पर प्रत्यय थे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम उदाहरण थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नया जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।